नाम निष्ठी की ओर से आज की प्रे पिलर मीटिंग में हम सभी का वेलकम करते हैं। जितने भी आज सामर्थ्य से भरी हुई प्रेयर को अटेंड करेंगे, निश्चय आज आप लोग इस प्रेयर की पावर के द्वारा छुए जाओगे। खुदा की सामर्थ आपको छुएगी। और जितने भी परमेश्वर के बेटे बेटियां इस समय अपने घरों पर बैठकर ऑनलाइन प्रे पिलर को अटेंड कर रहे हैं, आज की प्रार्थनाओं को आपने बड़े विश्वास के साथ अटेंड करना है। और विश्वास से पूरे मन से आप लोग जब प्रार्थना करोगे तो देखना आज आपकी प्रार्थना के द्वारा कैसे परमेश्वर से आप बड़े रिजल्ट्स को देखोगे। क्योंकि कल भी जैसे हम खुदावंद के दास के मुख से बहुत सारी खास बातों को, पावरफुल वर्ड्स को सीख रहे थे कि कैसे हमें अपने विश्वास में कभी भी संदेह नहीं करना है। हम जो भी प्रार्थनाएं करनी है पूरे विश्वास से। जैसे कल वो एक बहन को हील कर रहे थे जिसको जबरदस्त पथरी की पेन थी, लेकिन जब खुदा के दास ऐसे उन पर प्रार्थना कर रहे थे तो उनके अंदर 1% भी कोई संदेह, कोई डाउट नहीं था। तभी तो इतनी बड़ी सामर्थ का काम तुरंत प्रकट हो गया। आज कितने लोग ऐसे विश्वास से भरकर प्रार्थना करना चाहते, कोई मन में डाउट संदेह के बगैर आज खुदा के सामने आप लोगों ने अपने मन की एक एक बात को रखना है और देखना के लिए आज जैसे ही आप प्रार्थना करके उठोगे आप अपने जीवन में परमेश्वर की पूरी तरह से प्रेजेंट को फील करोगे। खुदा का आत्मा आपको फील होने वाला है। कितने लोग उसे फील करना चाहते हैं। सो आइए, उससे पहले हम परमेश्वर जी की आराधना को गाकर अपने मन की तैयारी करेंगे। आइए सब लोग, जितने लोग ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं, वो याद रखना इस समय भी परमेश्वर के दास हमारे लिए घुटनों के बाहर बैठे हुए हैं, वो प्रार्थनाओं में। और उनकी प्रार्थनाओं की पावर जो इस समय कार्य कर रही है परमेश्वर के पवित्र भवन में, वही पावर आज अपने घरों पे आप फील करने वाले हो यीशु मसीह के नाम से। लेकिन आइए उससे पहले हम आराधना को गाकर, उसकी प्रस्तुति को गाकर अपने मन की एक स्ट्रॉन्ग तैयारी कर लेंगे यीशु मसीह के नाम से। जिन्ना मैं तेरे कोल रवा ओ ना ही सरी जानाया, जिन्ना मैं तेरे कोल बवा ओ ना ही वदी जानाया, जिन्ना मैं तेरे कोल रवा ओ ना ही सरी जानाया, जिन्ना मैं तेरे कोल बवा ओ ना ही वदी जानाया, जिन्ना मैं तेरे कोल बवा ओ ना ही सरी जानाया, जिन्ना मैं तेरे कोल बवा ओ ना ही वदी जानाया। हाँ ते हत्थां विच मेरी जिंदगी दी डोरे, यीशु नाल रहिंदा मेरे मैनू कदी थोड़े। ओदे हत्थां विच मेरी जिंदगी दी डोरे, यीशु नाल रहिंदा मेरे मैनू कदी थोड़े। हर दिन रात यीशु तेरे च रली जानाया, जिन्ना मैं तेरे कोल बवा ओ ना ही वरी जानाया। हर दिन रात यीशु तेरे च रली जानाया, जिन्ना मैं तेरे कोल बवा ओ ना ही वदी जानाया, जिन्ना मैं तेरे कोल बवा ओ ना ही सरी जानाया, जिन्ना मैं तेरे कोल रवा ओ ना ही वदी जानाया, जिन्ना मैं तेरे कोल बवा ओ ना ही सरी जानाया, जिन्ना मैं तेरे कोल बवा ओ ना ही वदी जानाया। प्यार मैनू करदा तू
जितने उसके शरण में बैठे अब बहुत ज्यादा बढ़ने जा रहे हो। सीने नाल धन्यवाद करो उसके प्रेम को। मैनू बदियां चो कढ के प्यार मैनू करदा तू जाने तो भी वध के। सीने नाल लाया मैनू बदियां चो कढ के। दुआवां विच रोज़ तेनू यीशु मैं मंगी जाना आ। जिन्ना मैं तेरे कोल रवां ओना ही वधी जाना आ। दुआवां विच रोज़ तेनू यीशु मैं मंगी जाना आ। जिन्ना मैं तेरे कोल बवां ओना ही वधी जाना आ। रूहे पाक मैनू बाहां विच पर लैंदा ए। हर दिन हर पल नाल मेरे रहिंदा ए। रूहे पाक मैनू बाहां विच पर लैंदा ए। हर दिन हर पल नाल मेरे रहिंदा ए। शुक्र गुजारी तेरी बेहद करी जाना आ। जिन्ना मैं तेरे कोल बवां ओना ही वधी जाना आ। शुक्र गुजारी तेरी बेहद करी जाना आ। जिन्ना मैं तेरे कोल बवां ओना ही वधी जाना आ। जिन्ना मैं तेरे कोल बवां ओना ही सरी जाना आ। जिन्ना मैं तेरे कोल बवां ओना ही वधी जाना आ। प्यार मैनू करदा तू जाने तो भी वध के। सीने नाल लाया मैनू बदियां चो कढ के। प्यार मैनू करदा तू जाने तो भी वध के। सीने नाल लाया मैनू बदियां चो कढ के। दुआवां विच रोज़ तेनू यीशु मैं मंगी जाना आ। जिन्ना मैं तेरे कोल बवां ओना ही वधी जाना आ। दुआवां विच रोज़ तेनू यीशु मैं मंगी जाना आ। जिन्ना मैं तेरे कोल बवां ओना ही वधी जाना आ। जिन्ना मैं तेरे कोल रवां ओना ही सरी जाना आ। जिन्ना मैं तेरे कोल बवां ओना ही वधी जाना आ। जिन्ना मैं तेरे कोल बवां ओना ही वधी जाना आ। लगाइए कलीसिया अपने मन को परमेश्वर के साथ, कीजिए धन्यवाद उस खुदावंद खुदा का। उठाइए अपने हाथों को परमेश्वर की ओर और कहिए परमेश्वर से कि पिता परमेश्वर, आप ही एकमात्र परमेश्वर हो जो आप हमें जीवित सांसें देते हो, हमें संभाल कर रखते हो। खुदावंद, आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए, आपके उपकारों के लिए हम आपका थैंक्स करते हैं खुदावंद। यस पिता परमेश्वर, आपके कलाम में लिखा है पिता, यस पिता, आपने हमें माँ के गर्भ से ही चुन लिया था पिता, ताकि परमेश्वर आपके अनुग्रह हमारे ऊपर हो पिता। आप हमारे जीवन में बड़े कामों को कर सके पिता। आज के टाइम के लिए, आज के दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते खुदावंद खुदा। आप महान हो। सबसे पहले कलीसिया जो उसने आपको सांसें दी है, जो जीवन दिया है, जो अनुग्रह किया है, एक एक बात के लिए गिन गिन कर उसका धन्यवाद कीजिए और कहिए पिता से कि पिता परमेश्वर, सचमुच पिता मैंने आपको नहीं चुना पिता, आप मुझे संसार की भीड़ में से निकाल कर लेकर आए हो परमेश्वर।
ताकि मुझे ऊंचा कर सको, मुझे धो सको, मुझे पवित्र बना सको पिता। आपके लिए मैं बड़ा फल लेकर आ सकूं पिता। यस खुदावंद खुदा, मैं धन्यवाद करता हूं पिता, प्रेम के लिए, दया के लिए, अनुग्रह के लिए पिता। आपके कलाम में लिखा है पिता, आप इंसान नहीं हो पिता, आप परमेश्वर हो पिता। आप वादों के पक्के, सच्चे, वफादार हो खुदावंद। आपके प्रेम के लिए खुदावंद हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आपके कलाम में लिखा है पिता, आप मां से भी अधिक प्रेम करते हो पिता। यस पिता, आपने मुझ पर चित्त लगाया है पिता। मेरा नाम अपनी हथेलियों के ऊपर खोदा हुआ है परमेश्वर। मैं नॉर्मल नहीं हूं पिता, मैं तेरी खास बेटी हूं पिता। यस परमेश्वर, आपने मुझे अपनी महिमा के लिए सिरजाए पिता, ताकि मेरे जीवन से पिता बड़े रिजल्ट आए पिता। यीशु के नाम से पिता मैं धन्यवाद करता हूं, मैं धन्यवाद करती हूं। अपनी मन की एक एक बात प्रभु के सामने रखिए। वो जीवित है, वो जिंदा है कलीसिया। वो आपके मन की आवाज को सुन रहा है कलीसिया। आपके मन में क्या चल रहा है, सारी बातें पिता के सामने कहिए पिता से कि पिता परमेश्वर मेरे मन से बड़े हो पिता। आप मेरे मन का न्याय करने वाले परमेश्वर हो। कलाम में लिखा है, यदि तुम्हारा मन किसी बात में तुम्हें दोषी पाता है तो तुम्हारा हियाव कम हो जाता है। अपने मन को अभी डांटस दीजिए। जो पवित्र आत्मा 24 घंटे तुम्हारे अंदर कार्य करता है, कहिए पवित्र आत्मा से, पवित्र आत्मा जी ये सारी बातें मेरे मन से आउट है, आउट है, जिनसे मेरा हियाव कम होता है, जिनसे मेरी दिलेरी कम होती है, ये सारी बातें आउट आ चुकी है, आउट आ चुकी है। पवित्र आत्मा की सामर्थ मेरे मन में कार्य कर रही है। सभी जन अंगीकार कीजिए, कहिए परमेश्वर से और दाऊद की तरह अपने मन को डांटस दीजिए। हियाव में आ जाइए, दिलेरी में आ जाइए। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। खुदावन ने कहा है मत डर, मैं तेरे साथ हूं। खुदावन ने कहा है अपना मन कच्चा मत कर, मैं तेरे मार्गों को सीधा करूंगा, मैं तुम्हें ऊंचा करूंगा, मैं तुम्हें दृढ़ करूंगा। ये पृथ्वी के लोग तुम्हारी ब्लेसिंग को देखकर पिता की जय जयकार करेंगे, पिता का धन्यवाद करेंगे। वो परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। वो परमेश्वर जिसने समंदरों को दो भाग किया, वो परमेश्वर जो मुर्दों को जिंदा करता है, वो परमेश्वर क्या नहीं कर सकता कलीसिया। वो आपके लिए सब कुछ करने की ताकत रखता है। कीजिए धन्यवाद, कहिए पिता से, पिता आपने मुझे सब प्रकार की आशीषें दे दी है पिता। एक एक आशीष के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। आपका हियाव, आपकी दिलेरी मेरे अंदर बढ़ चुकी है पिता, बढ़ चुकी है परमेश्वर, बढ़ चुकी है पिता। मैं आपका मंदिर हूँ, आपका आत्मा मेरे अंदर वास करता है, वास करता है पिता। मैं नॉर्मल हूं ही नहीं पिता, मैं खास हूं, मैं स्पेशल हूं। आपकी दृष्टि में बेस्ट हूं खुदावंद। आपने मुझे बेस्ट बनाया है खुदावंद। हॉली स्पिरिट के परमेश्वर फल मेरे अंदर से प्रकट हो चुके हैं, प्रकट हो चुके हैं, प्रकट हो चुके हैं। पिता आप ऐसा कर चुके हो, पिता आप ऐसा कर चुके हो। कलीसिया कलाम में लिखा है पवित्र आत्मा जो हमारा सहायक है, हमारा मददगार है, यदि आप उससे कहेंगे तो आपके लिए सब कुछ मुहैया करेगा। कहिए पवित्र आत्मा से, पवित्र आत्मा जी 24 घंटे आप मेरी सोचों में कार्य कर रहे हो। आपने मुझे दृढ़ कर दिया है, मैं बुद्धिमान हूं, मैं विश्वास में बढ़ चुकी हूं। यीशु के नाम से मेरे अंदर वो विश्वास बढ़ चुका है जिस विश्वास को पूरा करने के द्वारा बड़े काम होते। यस पवित्र आत्मा जी मैं आत्मा में धनी हो चुकी हूँ, विश्वास में धनी हो चुकी हूँ। मेरे अंदर आपकी भूख प्यास बढ़ चुकी है। मैं परमेश्वर की खोजी बन चुकी हूँ, बन चुकी हूँ, बन चुकी हूँ। आप ऐसा कर चुके हो। अगर आप एक वाइफ हो, आपके हस्बैंड आगे पीछे, तो आप अपनी प्रार्थना में अपने हस्बैंड को शामिल कीजिए और लगातार कहिए पिता से, पिता परमेश्वर, यस पिता ये मेरा हस्बैंड आपके हाथों की रचना है, आपने इसे बनाया, सिरजा पिता। यस पिता परमेश्वर आप इसे बदल चुके हो, आप इसे बदल चुके हो, आप इसे बदल चुके हो पिता। आपके लिए कुछ करना कठिन है ही नहीं पिता, आप सब कुछ करने की ताकत रखते हो पिता। यीशु के नाम से पिता आपकी जिंदा सामर्थ से इसकी सोचें बदल चुकी है, इसका मन बदल चुका है, ये पवित्र बन चुका है, ये पवित्र बन चुका है, ये पवित्र बन चुका
चुका है, क्योंकि आपका आत्मा इसकी सोचों में कार्य कर रहा है, आपका आत्मा इसकी सोचों में कार्य कर रहा है, आपका आत्मा इसकी सोचों में कार्य कर रहा है। ये बदल चुका है, ये बदल चुका है, ये बदल चुका है। यस जीसस, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। अगर आपके बच्चे आगे पीछे, तो आप अपने बच्चों का नाम लेकर पाक यहोवा के हाथों में सौंप दीजिए, क्योंकि खुदावन के कलाम में लिखा है अपनी सारी चिंता उसे दे दो, क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। सारी बातें पिता के सामने रख दीजिए, वो आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा, आपको ब्लेस करेगा, वो कभी आपको लज्जित नहीं होने देगा, वो आपके सर को ऊंचा करेगा। कलीसिया कहिए पिता से, पिता मैं और मेरा परिवार ब्लेस है, ब्लेस है, ब्लेस है, ब्लेस है। पिता आपकी सामर्थ मेरे परिवार में कार्य कर रही है, मेरे परिवार में कार्य कर रही है। मैं और मेरा परिवार एक मन होकर आप में बढ़ चुके पिता, आप में बढ़ चुके पिता, आप में बढ़ चुके पिता, आप ऐसा कर चुके पिता। मेरा परिवार खुदावंद प्रार्थनाओं में धनी हो चुका है, प्रार्थनाओं में धनी हो चुका है, प्रार्थनाओं में धनी हो चुका है। खुदावंद खुद आप ऐसा कर चुके हो पिता, आप ऐसा कर चुके हो पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ आपकी जिंदा सामर्थ के द्वारा पिता। ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चुका है। आपने मेरे मन की आंखें खोल दी है पिता। यस पिता, आपने मुझे बुद्धिमान बना दिया पिता। 24 घंटे आत्मा में जीना मेरी आदत बन चुका है पिता। परमेश्वर हॉली स्पिरिट का यस प्रभाव मेरे अंदर बढ़ चुका है, बढ़ चुका है, बढ़ चुका है। जो पवित्र आत्मा के अंदर विश्वास है वो मेरे अंदर बढ़ चुका है, बढ़ चुका है पिता। आप ऐसा कर चुके हो पिता, आप ऐसा कर चुके हो। कलीसिया याद कीजिए, जब यहोशू ने सूरज को कमांड किया, बोला रुकने के लिए, तो उसी घड़ी सूरज रुक गया। क्यों रुका? क्योंकि उसके शब्दों में सामर्थ थी, पावर थी, और वही सामर्थ पवित्र आत्मा के द्वारा आपके अंदर कार्य कर रही है। कलीसिया आपके शब्दों में कार्य कर रही है, आपके अंदर कार्य कर रही है। कमांड कीजिए, हालात को, बीमारी को उखाड़िए अपने अंदर से। हया में आ जाइए, दिलेरी में आ जाइए और कहिए पिता से, पिता आपकी सामर्थ से हालात बदल चुके हैं पिता। मैं ब्लेस हूं पिता, मैं ब्लेस हूं पिता, मैं ब्लेस हूं पिता। आपने मेरे मार्गों को सीधा कर दिया है, आपने मेरे मार्गों को सीधा कर दिया है। यस पिता, आप ऐसा कर चुके हो। आपने मुझे ऊंचा कर दिया है पिता, आपने मुझे ऊंचा कर दिया है पिता, आपने मुझे ऊंचा कर दिया है पिता। यस पिता, हम बढ़ चुके पिता। मैं और मेरा परिवार बढ़ चुके पिता, मैं और मेरा परिवार बढ़ चुके पिता। आप ऐसा कर चुके परमेश्वर, आपकी सामर्थ से ऐसा हो चुका है। यस पिता, आपकी जिंदा सामर्थ से ऐसा हो चुका है पिता। यस, बीमारी हमारे परिवार के अंदर ठहर ही नहीं सकती, रोग ठहर ही नहीं सकते। हम ब्लेस हैं, हम ब्लेस हैं, हम आशीषित हैं। यस पिता, हम बड़े फलों को प्रकट कर चुके पिता। आत्मा की अगुवाई में बढ़कर हम बड़े फलों को प्रकट कर चुके पिता। आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, यीशु के नाम से हालेलुया। कीजिए सब लोग धन्यवाद। जितने ऑनलाइन अपने घरों पर देख रहे हैं, आप और भी ज्यादा हयाव से भर जाइएगा, क्योंकि बाइबल में लिखा, जैसे परमेश्वर ने यहोशू से कहा था, हया बांध और दृढ़ हो जा। आप भी कलीसिया सब लोग दिलेरी से बढ़कर पिता से बातें कीजिएगा। आज अपने मन को खोल दो परमेश्वर के सामने। वो परमेश्वर सच्चा है, और बाइबल में लिखा, वो यहोवा अपनी मंडली में शामिल होता है। आज जितने लोग उसके सन्मुख बैठे हो, आप लोग उसकी भारी सामर्थ से छुए जा रहे हो, इसलिए अंगीकार करो, धन्यवाद करो। बोलो परमेश्वर, तू मेरे सामने है खुदावंदा। और आज पिता परमेश्वर, आज मेरी विनती पर आपका कान लगा हुआ है। यस खुदावंदा, आप मेरी प्रार्थनाओं को सुन रहे हो। सबसे पहले अपने मन को तैयार करो, इस बात का विश्वास करो, वो खुदा हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है, वो जीवित परमेश्वर। बाइबल में लिखा, कुरनेलियस परमेश्वर के सामने जाता था, कुरनेलियस यहोवा की दुहाई देता था, उसके सामने प्रार्थनाएं करता था। तो बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने कुरनेलियस की प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर दिया, अपने स्वर्गदूत को उसके पास भेजा, और स्वर्गदूत ने बोला, हे कुरनेलियस, तेरी प्रार्थनाएं, तेरे दान दशमांश परमेश्वर के हजूर पहुंच चुके हैं। सच में कलीसिया, जैसे कुरनेलियस की प्रार्थनाएं परमेश्वर के हजूर पहुंची,
आज वही जीवित परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए आपके सामने उतर चुका है। इस बात का विश्वास कीजिए, अंगीकार कीजिए, धन्यवाद कीजिए और कहिए परमेश्वर को, यस पिता परमेश्वर धन्यवाद खुदावंदा, आप मेरे मन को खोल चुके हो, आप मेरे मन को खोल चुके हो। यस खुदावंदा, मैं पूरी तरह से प्रभु जी आत्मिक जीवन में बढ़ चुकी हूँ। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आप मेरे मन की आंखों को खोल चुके हो, आप मेरे मन की आंखों को खोल चुके हो। और खुदा जो प्रार्थना का ये समय आपने मुझे दिया है खुदा, इस समय में आप मेरी अगवाही कर चुके हो। इस समय में खुदावंदा आपका रूहे पाक प्रार्थना करने में मेरी हेल्प कर चुका, मेरी अगवाही कर चुका, मेरी हेल्प कर चुका, मेरी अगवाही कर चुका। यीशु के सामर्थी नाम से, यीशु के जिंदा नाम से, यीशु के जलाली नाम से। यस पिता परमेश्वर, आपका रूहे पाक मेरे अंदर है। यस खुदावंदा, आज तेरी आत्मा के द्वारा खुदावंदा मैं प्रार्थना कर चुका हूँ, मैं प्रार्थना कर चुकी हूँ। और यस प्रभु, आज की प्रेयर में मेरा मन पूरी तरह से आपके साथ कनेक्ट हो चुका है, कनेक्ट हो चुका है, कनेक्ट हो चुका है। सब लोग उसके साथ कनेक्ट हो जाइएगा, अपना मन लगाओ खुदा के साथ, वो खुदा हमारे साथ है। सब लोग पूरी तरह से अपना मन परमेश्वर के साथ लगाकर उसका धन्यवाद करो, अंगीकार करो, कहिए परमेश्वर को, यस पिता परमेश्वर तू मेरे सामने है, तू सच्चा परमेश्वर है, तू महान है खुदावंदा। और पिता तू मुझे इस मिनिस्ट्री में लेकर आया है। और खुदा जो भी अपने दास के जरिए तू मुझे आज्ञाएं देता है, जो मुझे हुक्म वचन सिखाता है पिता, आज मुझे ऐसा मन दे चुकी हो पिता परमेश्वर कि खुदा मैं कभी उन वचनों को इग्नोर ना करूं पिता। मैं सर्वदा प्रभु उन वचनों को सुनकर उस पर चलने वाला बन जाऊं यीशु मसीह के नाम से। यस पिता परमेश्वर, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। यस प्रभु जी, आप मुझे ऐसा मन, ऐसी बुद्धि, ऐसी समझ दे चुके हो खुदा। मैं आपके दास के द्वारा आने वाली बातों को सुनकर उसे पूरा करने वाला बन चुका हूँ, बन चुकी हूँ, बन चुका हूँ, बन चुकी हूँ। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। सब लोग जो ऑनलाइन देख रहे हैं, चाहे कहीं से भी जुड़े हुए हैं, जब परमेश्वर के भवन में बैठे हुए हैं, अगर आपके जीवन में कोई भी हालात बना हुआ है, कोई सिचुएशन बनी हुई है जिससे आप डिस्टर्ब हो, जिससे आप परेशान हो, जो बार बार आपको वो बातें डिस्टर्ब कर रही है, चाहे कोई हालात है, रोग है, बीमारी है, चाहे आपके परिवार का कोई मेंबर बीमार है, दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त है, या किसी भी पीड़ा में क्यों नहीं है, वो जीवित परमेश्वर जो मुर्दों को जिंदा करने की पावर रखता है, वो हमारा सामर्थी परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है। सब लोग अपना मन, अपना ध्यान उसकी पावर की तरफ ले जाओ। सब लोग याद करो कि कौन सी वो पावर थी जिसने 4 दिन के मरे हुए लाजर को कब्र से बाहर निकाल दिया, जिसने उस शूनेमानी स्त्री के बेटे को तुरंत जिंदा कर दिया। वो कैसी सामर्थ थी, वो कैसी अद्भुत पावर थी। याद रखो कलीसिया, वही परमेश्वर जिसने हमारे प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया, वो सामर्थ, वो पावर जो मुर्दों को जिंदा कर देती है, जिसने शूनेमानी स्त्री के बेटे को जीवित कर दिया, जिसने 4 दिन के मरे हुए लाजर को जिंदा कर दिया, आज वही पावर आपके साथ है। विश्वास कीजिए, बिना संदेह किए अपना ईमान, अपना मन यहोवा के ऊपर लेकर जाओ और याद करो, अपने मन को, अपने दिल को, सोच को उस जगह पर ले जाओ जब लाजर कब्र से बाहर निकला था। सोचो कैसे वो पावर, वो सामर्थ से भरा हुआ वर्ड था जो यीशु मसीह के मुख से आया, और जिस पावर के वसीले लाजर कफन समेत कब्र से बाहर आया, आज वही पावर आपके हालातों पर आ रही है। अंगीकार करो, धन्यवाद करो, बोलो परमेश्वर, अगर आप मुर्दों को जिंदा कर सकते हो, जो तेरे सामने ये मेरा हालात कुछ भी नहीं है। यीशु नासरी के नाम से प्रभु, आपके वचन में लिखा, आपने कहा है कि हम लोग यीशु मसीह के बलिदान के वसीले उसकी मार खाने से, कोड़े खाने से आजाद हो चुके हैं, फ्री हो चुके हैं, आजाद हो चुके हैं। जिन लोगों को दुष्ट आत्माओं के अटैक्स आते हैं, दब्बे पड़ते हैं, सपने आते हैं, जब तरह तरह के सपनों में व्यभिचार होता है, तरह तरह के ख्यालात इधर उधर जाते हैं, वो अंगीकार करो, धन्यवाद करो, क्योंकि जैसे कल परमेश्वर के दास के मुख से हम सुन रहे थे कि उस यहोवा परमेश्वर ने कैसे शैतान को मुर्गे के समान मरोड़ डाला है, उसके पंखों को काट दिया है,
और हम पर परमेश्वर ने भारी जीत दे दी है। सच में कलीसिया, वो जय के वचन, वो जीत के वचन जितने लोग अपने मन में रखकर बैठे हैं, उन जीत के वचनों के द्वारा, जय के वचनों के द्वारा आपके हालात, आपकी जिंदगियों को छोड़कर जा रहे हैं। अंगीकार करो, धन्यवाद करो। जिन लोगों को दुष्ट आत्माएं तंग करती, परेशान करती हैं, वैसे बोलो, अपना मुंह खोलो, बोलो ऐ शैतान, ऐ नेगेटिविटी, तू कुछ भी नहीं है, तू मक्खी मच्छर है, तू जीरो है। मेरा खुदा महान है, मेरा यीशु जिंदा है और मेरे यीशु ने तुझे पूरी तरह से मरोड़ डाला है, तेरे पंखों को काट दिया है। तू कुछ भी नहीं है, तू तो हारा हुआ है। मेरा यीशु जिंदा है, मेरा यीशु महान है, मेरा यीशु सामर्थी है। तू आउट हो चुका है, तू कुछ भी नहीं है। मेरा यीशु जो लश्करों को ढा देता है, वो जिंदा यीशु मेरे अंदर है। ए नेगेटिविटी, ए शैतान के गंदे अटैक्स, आउट यीशु के नाम से, आउट यीशु के नाम से, आउट यीशु के नाम से। मैं यीशु की बेटी हूँ, मैं यीशु का बेटा हूँ। यीशु का आत्मा मुझ में है, यीशु की पावर मेरे अंदर काम कर रही है, यीशु का दिया हुआ अधिकार मेरे पास है। मेरे प्रभु ने मुझे बोला है, सांपों को, बिच्छुओं को रौंदो जाकर। सच में प्रभु ने मुझे जो अधिकार दिया है, उस अधिकार के द्वारा मैं तुझे कमांड करता हूँ, ऐ शैतान, ऐ नेगेटिविटी, उखड़ मेरे माइंड से, उखड़ मेरी सोचों से, आउट यीशु के नाम से। सब लोग कमांड कीजिए, बोलो बोलो, ऐ नेगेटिविटी, उखड़ मेरी सोचों से, आउट, आउट यीशु के नाम से, आउट यीशु के नाम से, आउट यीशु के नाम से, आउट यीशु के नाम से। मैं आजाद हूं, मैं आजाद हूं, मैं आजाद हूं, मैं पूरी तरह से आजाद हो चुकी हूं, आजाद हो चुका हूं, आजाद हो चुकी हूं, आजाद हो चुका हूं, आजाद हो चुकी हूं, आजाद हो चुका हूं। सब लोग, सब लोग, सब लोग जितने हयाव से बोल रहे हैं, दलेरी से बोल रहे हैं, वे आजाद हो रहे हैं। खुदा की सामर्थ आपके बोलने से, आपके अंगों में, आपके जीवन में, आपके ब्रेन में काम कर रही है, काम कर रही है, काम कर रही है, काम कर रही है। आपके जिस्म पर, आपकी बॉडी पर कैसे भी रोग बने हुए हैं, चाहे आप कई भी समयों से बीमारी में हो, लीवर के रोग है, हार्ट की बीमारियां हैं, ब्रेन की बीमारियां हैं, आंखों की बीमारियां हैं, कान में प्रॉब्लम है, कानों से लहू बहता है, रेशा बहता है, चाहे कानों के पर्दे फट चुके हैं, कैसे भी बीमारी क्यों नहीं है, शुगर है, बवासीर है, पेट में पथरियां हैं, रसौलियां हैं, गांठें बन चुकी हैं, कैंसर हो चुका है, डॉक्टर को समझ नहीं आ रहा, रिपोर्ट्स में कुछ भी नहीं आ रहा, लेकिन आप परेशान हो, कैसे भी हालात क्यों नहीं है, कैसी भी बीमारियां क्यों नहीं है, याद रखो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर अपने बदन को तुड़वाया है। बाइबल में लिखा, हमारे लिए यीशु क्रूस पर मरा, लिखा उसकी बोटी बोटी तोड़ी गई ताकि हम लोग चंगे हो जाएं, ताकि हम बीमारियों से छूटें। अंगीकार करो, इस वचन के ऊपर अपना मन लगाओ, जो जय का वचन, जो चंगाई का वचन, जितने लोग इस चंगाई के वचन को अपनी ढाल बना रहे हैं, निश्चय वे हर बीमारी से आज छूट रहे हैं। अंगीकार करो, धन्यवाद करो, बोले ऐ रोग, ऐ बीमारी, उखड़ मेरी बॉडी से, छोड़ मेरी बॉडी को, दफा यीशु के नाम से, दफा यीशु के नाम से, दफा यीशु के नाम से, दफा यीशु के नाम से। मैं आजाद हूं, मैं आजाद हूं, मैं आजाद हूं, मैं आजाद हूं, मैं आजाद हूं। मैं यीशु की बेटी हूं, मैं यीशु का बेटा हूं। उसी की मार खाने से, कोड़े खाने से जो चंगाई है वो मेरी बॉडी में आ चुकी है, वो मेरे जिस्म में आ चुकी है। सब अंगीकार करो, धन्यवाद करो। चाहे आपके परिवार का कोई मेंबर हॉस्पिटल में पड़ा है, किसी भी रोग में ग्रस्त है, किसी भी परेशानी में, आज आप उसके लिए बड़ा मन बनाओ। जैसे कल परमेश्वर के दास उस बहन के लिए बिना संदेह किए बड़े मन से, बड़े विश्वास से उसे हील कर रहे थे, तो बाइबल में लिखा परमेश्वर के दास के द्वारा सचमुच परमेश्वर अपनी पावर को प्रकट करते हैं। कल हमने देखा कैसे परमेश्वर ने, हम आए दिन देख रहे हैं कैसे अद्भुत काम परमेश्वर अपने दास के वसीले करते हैं, क्योंकि खुदा के दास अपने मन में 1% भी डाउट नहीं करते हैं, संदेह नहीं करते हैं। आज आप भी अपने मनों से हर प्रकार की संदेह, शंका को निकालो और पूरा मन, पूरा भरोसा खुदा के ऊपर लेकर आओ। जितने लोग आज ईमान बनाकर अपने पेशेंट्स के लिए, रोगियों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, भाई बहन के लिए, खुद के लिए बिलीव कर रहे हैं, अपने संदेह को हटाकर, शंका को मन से, डाउट को मन से हटाकर ऐसे लगातार पूरे मन से बिलीव कर रहे, आज आपके विश्वास के द्वारा, की गई प्रार्थना के द्वारा आपके रोगी ब्लेस हो रहे हैं, ब्लेस हो रहे हैं,
ब्लेस हो रहे हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। वो परमेश्वर की सामर्थ आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा आपके परिवार के मेंबरों में कार्य कर रही है, कार्य कर रही है, कार्य कर रही है। अंगीकार करो, धन्यवाद करो। यस परमेश्वर, धन्यवाद हो खुदावंदा, आप मेरे विश्वास को बढ़ा चुके हो, आप मेरे विश्वास को बढ़ा चुके हो। मेरे मन से सारे डाउट, शंका आउट हो चुकी है, 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 आउट हो चुकी है। यस पिता परमेश्वर, जिस विश्वास के द्वारा खुदावंदा पतरस पानी के ऊपर चलने लगा पिता परमेश्वर, आज खुदावंदा मुझे भी ऐसा बिलीव दे चुके हो। यस पिता परमेश्वर, मेरे मन में कभी संदेह आ ही नहीं सकता, क्योंकि खुदा तेरा रूह पाक मेरे अंदर है, तेरा पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। यस पिता परमेश्वर, मेरे अंदर से सारी संदेह, शंका खत्म हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। आप मेरे विश्वास को बढ़ा चुके हो, आप मेरे विश्वास को बढ़ा चुके हो। यस पिता परमेश्वर, आपके वचन में लिखा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहते हैं। यस पिता परमेश्वर, आज खुदावंदा मेरे अंदर वो विश्वास बढ़ चुका है। यस पिता परमेश्वर, जिस विश्वास से खुदा जीवन मिलता है, जिस विश्वास से पिता परमेश्वर हम धर्मी बनते हैं पिता, वो विश्वास मेरे अंदर बढ़ चुका, मेरे अंदर बढ़ चुका, मेरे अंदर बढ़ चुका। सब अंगीकार करो, धन्यवाद करो। अब अपने परिवारों के लिए विश्वास कीजिएगा। आपके परिवार के वो मेंबर जो आगे पीछे गलत सोसाइटी में चले गए हैं, गलत संगति में पड़ गए हैं, अनाज्ञाकारी में हैं, गलत वीडियोस देखते हैं, बहुत सारे शारीरिक कामों में फंसे हुए हैं, आज उनके लिए धन्यवाद करो, अंगीकार करो। अगर आज आप पूरे मन से अपने उन मेंबर्स के लिए जो आगे पीछे हो गए, स्ट्रॉन्ग मन से आप उनके लिए प्रार्थनाएं करोगे, तो निश्चय आज आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा आपके वो लोग चेंज हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि बाइबल में लिखा है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से तुम देशों को बदल सकते हो। सोचो, परमेश्वर ने हमें ऐसी सामर्थ दी है कि हमारे कहने से परमेश्वर हमारे देश को बदल सकता है। तो सोचो, आपके घर के परिवार के कुछ मेंबर, चाहे एक दो मेंबर क्यों नहीं है, सोचो आपकी प्रेयर से क्यों नहीं बदलेंगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन में पावर है। वो खुदा की सामर्थ के द्वारा हम देशों को बदल सकते हैं। तो कलीसिया, आज कीजिए अपने लोगों के लिए विश्वास, अपने लोगों के लिए बड़ा ईमान, बड़ा दिल खुदा के साथ लगाकर कहिए परमेश्वर को, यस पिता परमेश्वर, आप तो महान हो, आपका वचन महान है पिता, आपने हमें देशों को बदलने की सामर्थ दी है। और खुदावंदा, मैं अपने परिवार के इस मेंबर के लिए, जो भी आपका परिवार का मेंबर आगे पीछे है, उसका नाम लो और धन्यवाद करो और कहो परमेश्वर को, यस पिता परमेश्वर, आपका भाई है, बहन है, पति है, पत्नी है, बेटा है, मम्मी है, पापा है, आपका कोई भी क्यों नहीं है, उसका नाम लो। आज कहो परमेश्वर को, यस पिता परमेश्वर, मेरे परिवार का ये बिगड़ा हुआ मेंबर, लो उसका नाम, बोलो परमेश्वर को, यस खुदावंदा, मैं इसको तेरे बलवंत हाथों में दे देता हूँ, तेरे बलवंत हाथों में दे देती हूँ। निश्चय परमेश्वर, तेरे वचन में लिखा तू तो मनों को बदल देने वाला परमेश्वर है। यस खुदावंदा, तेरी वो सामर्थ खुदावंदा जो मनों को चेंज करती है, जो हृदयों को परिवर्तन कर देती है, आज वो तेरी पावर खुदावंदा मेरे परिवार के इस मेंबर के मन के ऊपर, बुद्धि के ऊपर उतर चुकी है, उतर चुकी है, उतर चुकी है। आज तेरी पावर के द्वारा खुदा मेरे परिवार का ये मेंबर टोटली बदल चुका है, बदल चुका, चेंज हो 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 चुका। यस पिता, तेरी भारी सामर्थ मेरे परिवार के इस मेंबर के जीवन में, इसकी बुद्धि में, सोचों में, विचारों में कार्य कर चुकी है, कार्य कर चुकी है। सब लोग सब लोग सब लोग बोलो अपने मुंह से 5 बार बोलो, बोलो परमेश्वर को, यस पिता, तेरी भारी सामर्थ आज मेरे परिवार के इस मेंबर को टोटली बदल चुकी है, बदल चुकी है, बदल चुकी है, बदल चुकी है, बदल चुकी है। मेरे परिवार का ये मेंबर पूरी तरह से शारीरिक जीवन को छोड़ चुका है, छोड़ चुका है, छोड़ चुका है, छोड़ चुका है। ये पूरी तरह से स्पिरिचुअल लाइफ में बढ़ चुका है, बढ़ चुका है, बढ़ चुका है। अब वे लोग अंगीकार कीजिए जो पति पत्नी जिनके रिश्ते खराब है, जिनके रिश्ते आपस में सही नहीं है, जो लगातार एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे जो पति पत्नी एक दूसरे से अलग रहते हैं, एक दूसरे को लाइक नहीं करते। तो बाइबल में तो लिखा, परमेश्वर ने कहा है कि पति पत्नी एक मन रहो, एक चित्त रहो। तो सच में कलीसिया, वो खुदा का वचन आज उस पति पत्नी के जीवन में कार्य करेगा।
अगर आप पत्नी हो तो अपने पति के लिए अंगीकार करो, अगर आप पति हो तो अपनी पत्नी के लिए विश्वास करो। कहो परमेश्वर को, यस पिता परमेश्वर तू सामर्थी है, तू महान है पिता परमेश्वर। और आपके वचन में लिखा है, आपने कहा है कि सच में पिता परमेश्वर विवाह सब में से आदर के योग्य है। तो परमेश्वर जो मेरा पति, जो मेरी पत्नी, जो तूने मुझे दिया है, तूने मुझे दी है, सच में परमेश्वर जो तेरी ओर से मेरा सहायक है, मेरा जीवन साथी है। और पिता आज मैं इसके लिए विश्वास करता हूँ, विश्वास करती हूँ यीशु की सामर्थी नाम से। पिता ये पूरी तरह से बदल चुकी है, बदल चुका है, बदल चुकी है, बदल चुका है। सब लोग अंगीकार कीजिए, बोलो बोलो बोलो, कहो परमेश्वर को, यस पिता परमेश्वर मैं और मेरी पत्नी, मैं और मेरा पति, हम पूरी तरह से एक मन एक चित्त हो चुके हैं, एक मन एक चित्त हो चुके हैं, एक मन एक चित्त हो चुके हैं। यस पिता परमेश्वर हर रुकावट हमारे बीच से उखड़ चुकी है, 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 उखड़ चुकी है। झगड़ा क्लेश हमारी लाइफ से आउट हो चुका, आउट हो चुका, आउट हो चुका, आउट हो चुका है, आउट हो चुका। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपके वचन में लिखा खुदावंदा आपकी सामर्थ्य ने पिता परमेश्वर जैसे यरीहो के दीवार को गिरा दिया, आज वही तेरी पावर खुदावंदा मेरे और मेरे पति के बीच में से, मेरे और मेरे पत्नी के बीच में से हर एक दीवार को गिरा चुकी है, गिरा चुकी है। पिता तेरी सामर्थ हर दीवार को गिरा चुकी है, हर दीवार को गिरा चुकी है। मैं मेरा पति हम एक हो चुके हैं, मैं मेरा पति मैं मेरी पत्नी हम एक मन एक चित्त हो चुके हैं, एक मन एक चित्त हो चुके हैं। यस पिता परमेश्वर आपकी सामर्थ हमारे रिश्ते में काम कर चुकी है, हमारा रिश्ता स्ट्रॉन्ग हो चुका। पिता हम एक मन एक चित्त होकर तेरी इच्छा में बढ़ चुके हैं, तुझे प्रसन्न कर चुके हैं, तेरे नाम की महिमा कर चुके हैं। धन्यवाद हो खुदा, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप रिश्तों को जोड़ने वाले परमेश्वर। यस खुदावंदा हमारा घर का माहौल परमेश्वर स्वर्गीय माहौल बन चुका, स्वर्गीय माहौल बन चुका। आपकी समझ से ऐसा हो चुका, ऐसा हो चुका, ऐसा हो चुका यीशु के नाम से। लगाइए कलीसिया अपना मन और कहिए पिता से कि पिता मैं अपने आत्मिक जीवन के लिए आपके आगे प्रार्थना करता हूँ। पिता मैं विश्वास करता हूँ खुदावंद आपने मेरे मन की आंखें खोल दी है। पिता मैं प्रेयर वॉरियर बन चुका हूँ। सभी लोग अपने प्रार्थना जीवन के लिए प्रार्थना कीजिए और कहिए परमेश्वर से कि पिता परमेश्वर मैं आत्मिक जीवन में बढ़ चुका हूँ। आपके कलाम में लिखा है जितने आत्मा के चलाए चलते वही आपके बेटे बेटियां हैं। यस पिता परमेश्वर मैं आत्मा के द्वारा चलने वाला आपका आत्मिक बेटा बन चुका हूं। पिता यस आत्मा में जीना मेरी आदत बन चुका है। आपके आत्मा की अगुवाई मेरी जिंदगी में बढ़ चुके, मेरे परिवार में बढ़ चुके हैं। मैं हर एक काम को आपकी अगुवाई के द्वारा करूं। खुदावंद आप ऐसा कर चुके हो। सभी जन कहिए पिता से कि पिता प्रार्थना करने वाला मन आप मुझे दे चुके हो। पिता आपका आत्मा मुझे उभार रहा है बाइबल पढ़ने के लिए, प्रार्थना में जाने के लिए। खुदावंद आपका आत्मा मेरी अगुवाई कर रहा है। यस पिता आप ऐसा कर चुके हो। यस परमेश्वर आपने मुझे शुद्ध मन दे दिया है पिता, क्योंकि कलाम में लिखा है शुद्ध मन वाले ही पिता को देख सकते। पिता यस पिता मैं धन्यवाद करती हूँ खुदा, मैं नम्र और दीन बन चुका हूँ। पिता आपकी आज्ञाओं पर चलने वाला, आपकी आज्ञाओं को मानने वाला मैं आपका धर्मी जन बन चुका हूँ। पिता क्योंकि धर्मी की प्रार्थनाओं को आप सुनते हो। पिता धर्मी की प्रार्थनाओं को आप उत्तर देते हो। पिता धर्मी के विश्वास से आप प्रसन्न होते हो। खुदावंद मैं थैंक्स करती हूँ, मैं थैंक्स करता हूँ खुदावंद मैं धर्मी हूँ पिता, और आप मेरी प्रार्थनाओं का हाँ में उत्तर देते हो। पिता यस खुदावंद आप निराशा को आशा में बदलने वाले परमेश्वर हो। पिता परमेश्वर आपके सामने हालात टिक ही नहीं सकते, बीमारी टिक ही नहीं सकती। पिता मैं आपकी संतान हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ, मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपके सिंहासन के सामने बैठा हुआ। आपका हाथ मेरे सर के ऊपर है, आप मुझे संभाल कर रखते हो। आपकी प्रोटेक्शन मेरी जिंदगी में, मेरे परिवार में कार्य करती है। पिता मैं और मेरा परिवार एक मन एक चित्त हो चुके। पिता मैं और मेरा परिवार एक मन एक चित्त हो चुके। पिता यस पिता हम एक मन होकर पिता आपकी आराधना गा रहे। पिता सुसमाचार फैला रहे। पिता आपने हमें ऐसा बना दिया है खुदावंद, आपकी सामर्थ के लिए, आपकी पावर के लिए हम धन्यवाद देते खुदावंद यीशु के नाम से। पिता आपके कलाम में लिखा है, आपने कहा है मन सब वस्तुओं से अधिक धोखेबाज है, इसको एक असद रोग लगा हुआ है, इसका भेद कौन समझ सकता है।
वो यहोवा जिसने हमारे मन को बनाया, वो हमारे मन को जान सकता है। आज कहिए परमेश्वर से कि पिता आप मेरे मन की जांच कर चुके हो, पिता आप मेरे मन की जांच कर चुके हो, पिता आप मेरे मन की जांच कर चुके हो। आपका आत्मा मेरे मन की जांच कर चुका है। हर वो पाप की जुक्ति, हर वो बुरा विचार मेरी जिंदगी से आउट है, आउट है, आउट है। जो आपकी इच्छा में, जो आपकी दृष्टि में बेस्ट नहीं है, वो आउट हो चुका है, वो आउट हो चुका है पिता। यस पिता, सारी भली बातें मेरे जीवन का हिस्सा बन चुकी है, हिस्सा बन चुकी है, हिस्सा बन चुके हैं पिता। 24 घंटे आपके वचनों की सामर्थ मेरे मन में कार्य करे, 24 घंटे आपके पवित्र वचन मेरे मन में कार्य करे। आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। आपने कहा है बुराई के बदले कभी भी बुराई मत करो, वरन बुराई को भलाई से जीत लो। यस खुदावंद, यस पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ खुदावंद। यस पिता परमेश्वर, हर काम में मैं सफल हो चुका हूँ, हर काम में मैं सफल हो चुकी हूँ। मैं आपके भले गुणों को अपने जीवन से प्रसन्न कर रही हूँ। यस पिता, प्रकट कर रही हूँ, प्रकट कर रही हूँ, प्रकट कर रही हूँ। पिता मैं आपके भले गुणों को प्रकट करने वाली आपकी बेटी बन चुकी हूँ। यस पिता परमेश्वर, मैं थैंक्स करती हूँ पिता परमेश्वर। आपने कहा है धर्मी के जीवन से आशीषें बाहर गिरेंगी। पिता मैं आपकी धर्मी बेटी हूँ पिता। आपने मुझे ब्लेस कर दिया है पिता। जिस मकसद के लिए आपने मुझे चुना है वो मकसद पूरा हो चुका है, वो प्लान्स पूरे हो चुके हैं, आपकी योजनाएं सफल हो चुके हैं। यस पिता, आप ऐसा कर चुके हो पिता। मैं बड़ा फल लेकर आने वाला बन चुका हूँ, बन चुकी हूँ। यस जीसस, आपने मेरे बिजनेस को ब्लेस कर दिया है। यस जीसस, आपने मुझे ब्लेस कर दिया है, ब्लेस कर दिया है, ब्लेस कर दिया है। मेरे हाथों की कामों के ऊपर आशीष दे दी है, आशीष दे दी है, बरकत दे दी है। अब मैं नॉर्मल नहीं हूँ। यस पिता परमेश्वर, आपकी बड़ी महिमा मेरे जीवन से, मेरे परिवार से हो चुके हैं पिता परमेश्वर। आप कभी भी खुदावंद अपने चुने हुए लोगों को शर्मिंदा नहीं करते पिता। कभी भी आप उनके मुख काले नहीं करते पिता। आप अपने लोगों को ऊंचा करते हो, दृढ़ करते हो पिता। यस पिता परमेश्वर, आपके ये पावरफुल वचन हमारी जिंदगियों में रिजल्ट लेकर आ चुके, 100 गुना फल लेकर आ चुके, 100 गुना फल लेकर आ चुके। यस पिता, आपने मुझे अपने स्वरूप और अपनी समानता में चुना है पिता। यस पिता, यस परमेश्वर, मैं आपकी दृष्टि में बेस्ट हूँ पिता, बेस्ट हूँ पिता, बेस्ट हूँ पिता। आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके पिता। हर प्राणी को खुदावंद आप अपने सामने निर्दोष और पवित्र देखते हो पिता। आप अपने लोगों से प्रेम करते हो पिता। यह आपका प्रेम है कि आज हम जिंदा है खुदावंद। यस पिता, आपकी लाखों भलाइयों के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपके उद्धार के लिए, आपकी दया के लिए, आपके अनगिनत आशीषों के लिए हम धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते पिता। ये आशीषें आए दिन हमारे जीवन में प्रकट होती है पिता। यस पिता, आपने मुझे चुना हुआ वंश बोला है, आपने मुझे राजपदधारी बोला है, आपने मुझे जाजकों की शाही मंडली बोला है। मैं नॉर्मल तो हूं ही नहीं पिता, मैं खास हूं, मैं अनमोल हूं पिता। यस पिता, आपके आत्मा के फल मेरे जीवन से प्रकट हो चुके हैं, 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 प्रकट हो चुके हैं पिता। ये वचन 100 गुना फल लेकर आ चुका है पिता। यस खुदावंद, आपके कलाम में लिखा है पिता। यस पिता, आपने कहा है, आपने उद्धार पाने वालों के निमित्त पिता अपने दूतों को आज्ञा दी है पिता। यस पिता, आपके दूत 24 घंटे मेरे साथ रहते पिता। यस पिता, मैं आपके पंखों की आड़ में पिता, यस हर समय आप मेरी प्रोटेक्शन करते हो, आग की पुतली की तरह संभाल कर रखते हो। आपने मुझे ज्योति कहा है पिता। आपकी लाइट, आपकी रोशनी मेरे रोम रोम में कार्य कर रही है पिता। आपके वचन खुदावंद जब मैं सुनता हूं पिता, तो यस पिता, मैं सामर्थ्य से भर जाता हूं पिता, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है विश्वास सुनने से आता है पिता। यस पिता परमेश्वर, 24 घंटे खुदा मैं आपके आत्मा के विश्वास के साथ भर चुका हूं पिता, भर चुका हूं पिता, भर चुका हूं पिता, भर चुका हूं पिता। यस पिता, पाप की जुक्तियां मेरे जिंदगी से आउट है, आउट है यीशु नाम से, आउट है यीशु नाम से पिता। आपने कहा है पिता परमेश्वर, आपने कहा है पिता
कि धर्मी जन पिता परमेश्वर आपकी आज्ञाओं पर चलेंगे पिता। मैं विश्वास करती हूँ खुदावन, मैं चित्त लगाकर पिता हर एक आज्ञा को पूरा कर चुका, हर एक आज्ञा को पूरा कर चुका। आप ऐसा कर चुके पिता, आप ऐसा कर चुके पिता, आप ऐसा कर चुके पिता। यीशु के नाम से पिता मैं आपका आज्ञाकारी बेटा बन चुका, आज्ञाकारी बेटी बन चुकी हूँ पिता। आपकी सामर्थ से मेरी जिंदगी में ऐसा प्रकट हो चुका है, हो चुका है, हो चुका है पिता। जैसे अलीशा आज्ञाकारी में था पिता, उसी तरह पिता हम भी आज्ञाकारी में बढ़ चुके पिता, बढ़ चुके पिता, बढ़ चुके पिता। आपका प्रेम, अगापे प्रेम हमारे अंदर बढ़ चुका है पिता। आप ऐसा कर चुके हो जीसस, हम धन्यवाद करते पिता। आप सर्वशक्तिमान हो पिता, आप अल्फा हो, आप ओमेगा हो, आप आद हो, आप अंत हो पिता। आपके कलाम में लिखा है हर घुटना आपके सामने टिकेगा, हर जुबान अंगीकार करेगी पिता। मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता हूँ पिता। बहुत सारी रूहों को जीतने वाला है आप दे चुके हैं पिता, बचाने वाली दिलेरी दे चुके हैं पिता। आपका मन, आपका स्वभाव मेरे अंदर कार्य कर रहा है पिता। आपकी चाहत मेरे अंदर बढ़ चुके पिता। आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो यीशु के नाम से। हालेलुया। कीजिए सब लोग धन्यवाद। आज आप लोग जितने भी परमेश्वर के सामने बैठे हो, वो खुदा की पावर से आप लोग बहुत ज्यादा ब्लेस होने जा रहे हो। इसलिए कलीसिया सब लोग, जितने भी लोग अपने घरों में बैठे हैं, चाहे यहाँ बैठे हैं, वो खुदा की पावर आज एक एक के बोलने से आपके जीवन में कार्य कर रही है। कलीसिया अगर आप लोग किसी कर्जे के नीचे हो, बहुत सारा कर्ज आपके सर पर है और हर समय टेंशन, चिंता, बोझ बना हुआ है, तो आप लोग अपने सब विषयों को खुदा के सामने रखो। आप एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसे हो जिससे निकलना आपको बहुत कठिन लग रहा है, लेकिन बाइबल में लिखा जहां मनुष्य की बुद्धि खत्म हो जाती है वहां परमेश्वर की शुरू हो जाती है। परमेश्वर की बुद्धि में और मनुष्यों की बुद्धि में जमीन आसमान का अंतर है। कलीसिया आप लोग अपना भरोसा, अपना ईमान खुदा के ऊपर लेकर जाओ और धन्यवाद करना शुरू करो और कहिए परमेश्वर को, यस पिता परमेश्वर, आपके पवित्र वचन में लिखा है खुदावंदा, आपने कहा है कि मैं तुझे उधार लेने वाला नहीं दूसरों को देने वाला बनाऊंगा। यस पिता, तेरे एक एक वचन में पावर है, तेरे एक एक वचन में सामर्थ है। और खुदावंदा जे जय जे ब्लेसिंग का वर्ड खुदावंदा आज उस कर्जे के श्राप को तोड़ चुका है, तोड़ चुका है, तोड़ चुका है। कीजिए अंगीकार, कहिए परमेश्वर को, यस पिता परमेश्वर, आपके वचन में लिखा खुदा आपने कहा है मैं तुझे दूसरों को देने वाला बनाऊंगा। यस खुदा, ये वर्ड मेरे लिए है, ये वचन आपने मेरे लिए ही लिखा है और खुदा ये वर्ड की पावर मेरे जीवन में कार्य कर चुकी है, कार्य कर चुकी है, कार्य कर चुकी है, कार्य कर चुकी है। यस पिता परमेश्वर, आपके वचन में लिखा खुदा आपने कहा है कि आपने क्रूस पर प्रभु यीशु हमारे सभी बंधनों को, शराफों को तोड़ डाला है, तोड़ डाला है, तोड़ डाला है। यस पिता परमेश्वर, उन बंधनों में से खुदा जो कर्ज का बंधन है, कर्ज का श्राप है, जे भी यीशु की कुर्बानी के वसीले टूट चुका है, 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 टूट चुका है। जो कर्ज मेरे लिए नहीं है, यस प्रभु तूने मेरे सभी कर्जों को अदा कर दिया है। यस पिता परमेश्वर, जो कर्जा मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है, यस खुदावंदा आप मुझे इस कर्जे से पूरी तरह से फ्री कर चुके हो, फ्री करवा चुके हो, फ्री करवा चुके हो यीशु के सामर्थी नाम से, यीशु के जिंदा नाम से। सचमुच परमेश्वर, मुझे तो कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, लेकिन खुदावंदा मुझे सिर्फ आप नजर आ रहे हो और मेरा भरोसा आप ही के ऊपर है। आप महान परमेश्वर हो, आप मेरा ऊंचा गढ़ हो, आप तो मेरी शरण स्थान हो परमेश्वर। यस खुदावंदा, मेरा भरोसा आपके ऊपर है। सारे कर्ज उतर चुके हैं, सब कर्ज उतर चुके हैं, उतर चुके हैं, उतर चुके हैं, उतर चुके हैं यीशु के सामर्थी नाम से। सब जितने भी लोग कर्ज के नीचे हैं, इन वचनों को याद करो, स्ट्रॉन्ग मन से पिता के पास जाओ। आज जितने भी लोग दलेरी से, विश्वास से खुदा के सामने इस
अपने विषय को रख रहे हैं और कह रहे हैं परमेश्वर को कि यस पिता परमेश्वर, ये कर्ज हमारे लिए है ही नहीं पिता, आपने तो हमें राजा बनाया है, राजे रानियों वाला जीवन खुदा आप मेरे लिए लेकर आए हो। इसलिए खुदावंदा अब मैं किसी हालात में, गरीबी में, परेशानी में रह ही नहीं सकता। यस प्रभु जी, हम तो राजाओं के राजा के बेटे बेटियां हैं, मैं बादशाहों के बादशाह की संतान हूं। कीजिए अपने लिए अंगीकार, कीजिए अपने लिए विश्वास, बोलो परमेश्वर मैं तेरा राजकुमार हूं, मैं तेरी राजकुमारी हूं परमेश्वर, और तेरी राजकुमारी को, तेरे राजकुमार को कभी किसी अच्छी वस्तु की घटी हो ही नहीं सकती, क्योंकि खुदा तेरे वर्ड में लिखा, आपने अपने बच्चों के लिए, अपनी संतान के लिए वर्ड दिया है कि शेरों के बच्चों को तो कोई कमी घटी हो सकती है, लेकिन यहोवा के तालिब कभी भी किसी अच्छी वस्तु से थुड़कर नहीं बैठेंगे। यस पिता परमेश्वर, हर एक अच्छी वस्तु, हर प्रकार की ब्लेसिंग मेरे और मेरे परिवार के जीवन का हिस्सा बन चुकी है, बन चुकी है, बन चुकी है। यस पिता परमेश्वर, आप अपने तालिबों को कभी भूखा नहीं रहने देते, सर्वदा ब्लेस रखते हो। यस पिता परमेश्वर, शेरों के बच्चे भूखे रह सकते हैं, लेकिन मैं तो तेरा बेटा हूँ, मैं तो तेरी बेटी हूँ, इसलिए खुदावंदा मैं ब्लेस हूँ, मैं ब्लेस हूँ, मैं ब्लेस हूँ, मैं ब्लेस हूँ। स्ट्रॉन्ग मन से अपने लिए कीजिए अंगीकार, कहिए परमेश्वर को यस यस यस, कहो परमेश्वर को, सब लोग कहो परमेश्वर को, बोलो परमेश्वर को यस पिता, मैं तो बादशाहों के बादशाह की बेटी हूँ, बादशाहों के बादशाह का बेटा हूँ। यस पिता परमेश्वर, आपने मुझे ब्लेस कर दिया, आपने मुझे ब्लेस कर दिया। मैं कभी गरीबी में रह ही नहीं सकता, मैं कभी किसी कर्ज में रह ही नहीं सकता। यस पिता परमेश्वर, जो कर्जा का शराब पूरी तरह से प्रभु आपने क्रूस पर तोड़ डाला है, तोड़ डाला है, तोड़ डाला है। एक कर्जा उखड़ चुका है, उखड़ चुका है। और टिश्यू के नाम से, और टिश्यू के नाम से, और टिश्यू के नाम से कीजिए, कीजिए अंगीकार कीजिए, बोलो, बताओ इस कर्जे को, बोलो इस कर्जे को, यस तुझे मेरे प्रभु ने क्रूस पर खत्म किया, तेरे शराब को तोड़ डाला है, तू मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है, मेरे जीवन का हिस्सा मेरे प्रभु की आशीष है, मेरे प्रभु की ब्लेसिंग है, मेरे प्रभु की बरकत है मेरे लिए। वो मेरा महान परमेश्वर, वो बरकतों का पिता है। और सच में जो बाइबल में लिखा है, जो धन हमें यहोवा देता है उसमें कोई दुख होता ही नहीं है। यस पिता परमेश्वर, मुझे खुदावंदा तेरी ओर से ब्लेसिंग मिल चुकी है, तेरी ओर से आशीष मिल चुकी है, तेरी ओर से ब्लेसिंग मिल चुकी है, तेरी ओर से आशीष मिल चुकी है। सब लोग अंगीकार कीजिए, क्योंकि परमेश्वर के दास के द्वारा इसी साल में भविष्यवाणी हुई है कि वह लोग जो अपने आप को गरीब समझते थे, ऐसे हालातों में थे, वह लोग बड़ी गवाहियों के साथ खड़े होंगे, उनके पास गाड़ियां होंगी, वे बड़े कामों के साथ आएंगे। कीजिए अंगीकार, कहिए परमेश्वर को यस पिता परमेश्वर, आपने खुदा मुझे ब्लेस्ड मिनिस्ट्री में चुना है, और तेरे दास के मुख से आया हुआ वर्ड कभी भी खाली नहीं जाता है। उस वचन में पावर काम करती है, उस वचन में खुदा तेरी आशीष काम करती है। तेरी आशीष से भरा हुआ वर्ड खुदावंदा जो तेरे दास के द्वारा आया, वो मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में पूरा हो चुका है, पूरा हो चुका है, पूरा हो चुका है, पूरा हो चुका है, पूरा हो चुका है। मैं ब्लेसिंग की बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ खड़ा हो चुका हूँ, खड़ी हो चुकी हूँ, खड़ा हो चुका हूँ, खड़ी हो चुकी हूँ। यस पिता परमेश्वर, मैं खुदावंदा ढोल बजाते हुए, नाचते हुए, गाते हुए खुदावंदा तेरे भवन में आकर तेरे बड़े कामों की चर्चा कर चुका हूँ, कर चुकी हूँ, कर चुका हूँ, कर चुकी हूँ। यस पिता परमेश्वर, मैं तेरे पवित्र भवन में खुदावंदा, तेरे आराधनालय में परमेश्वर ढोल के साथ गाता हुआ, नाचता हुआ, झूमता हुआ, तेरी महिमा को करता हुआ खुदावंदा, यस पिता परमेश्वर तेरे भवन में आकर बड़ी गवाहियों को दे चुका हूँ, बड़ी गवाहियों को दे चुका हूँ। मेरे जीवन में खुदा तेरी सामर्थ से बड़े काम, बड़ी गवाहियां बन चुकी हैं, बन चुकी हैं, बन चुकी हैं, बन चुकी हैं। धन्यवाद कीजिए सब लोग। अब वे लोग हाथों को उठाइएगा जो लोग नशा करते हैं। आपके घर का, परिवार का कोई मेंबर है जो ऐसे लगातार ड्रिंक करता है या किसी भी प्रकार का नशा लेता है, चाहे वो ड्रग्स लेता है, चिट्टे का नशा करता है, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गोलियां, कैप्सूल्स, कैसा भी नशा करता है, हाथों को उठाओ। वो चाहता तो है छोड़ना, लेकिन ये गंदी नशे की लत उसके जीवन को छोड़ ही नहीं रही। लेकिन बाइबल में लिखा वो परमेश्वर महान है, वो परमेश्वर सामर्थी है, वो ताकत का परमेश्वर है,
जो काम मनुष्य की बुद्धि से नहीं होता वह यहोवा के बल से होता है। अंगीकार करो, धन्यवाद करो। अगर आपको भी किसी प्रकार के नशे की लत लग चुकी है, चाहे आपका परिवार का कोई मेंबर है, चाहे आप खुद हो, तो अंगीकार करो, धन्यवाद करो। बोला परमेश्वर को, यस पिता परमेश्वर, आपके वचन में लिखा है कि नशा करने वाले मनुष्य कभी भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। यस खुदावंदा, जो नशा खुदावंदा जो मुझे तेरे राज्य में प्रवेश करने से रोकेगा, आज प्रभु मैं अपनी इस गंदी आदत को खुदा तुझ पर दे देता हूँ पिता, और विश्वास कर लेता हूँ, विश्वास कर लेती पिता, ये गंदी आदत मेरी जिंदगी से पूरी तरह से टूट चुकी है, टूट चुकी है, टूट चुकी है, टूट चुकी है। अगर आपके परिवार का कोई मेंबर है तो आप उसके लिए विश्वास करो। कहा परमेश्वर को, यस पिता परमेश्वर, जो नशे का गंदा कलंक हमारे घर से, परिवार से, जीवन से टूट चुका है, 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 टूट चुका है। यस प्रभु, आप मुझे नशा छोड़ने की बल दे चुकी हो, हिम्मत दे चुकी हो, ताकत दे चुकी हो, पावर दे चुकी हो। नशे से मेरा मन पूरी तरह से हट चुका है, हट चुका है, हट चुका है। यस पिता परमेश्वर, मुझे सिर्फ तेरी हजूरी का नशा, तेरे नाम का नशा, तेरी महिमा का नशा, परमेश्वर तेरे वचनों का नशा आ चुका है, हो चुका है, यीशु के पवित्र नाम से, यीशु के समर्थी नाम से। यस पिता परमेश्वर, यस खुदावंदा, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। यस खुदावंदा, मैं पूरी तरह से आपका दीवाना बन चुका हूँ, आपकी दीवानी बन चुकी हूँ, आपका दीवाना बन चुका हूँ, आपकी दीवानी बन चुकी हूँ। यस पिता परमेश्वर, ये नशा, ये बुराई, ये कलंक मेरे जीवन का हिस्सा है ही नहीं। ये उखड़ चुका, ये उखड़ चुका, ये मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे मेंबर के जीवन से आउट हो चुका, आउट हो चुका, आउट हो चुका, आउट हो चुका, आउट हो चुका। ये शर्मिंदगी मेरे लिए नहीं है, ये परिवार के जीवन का हिस्सा नहीं है। ये शर्मिंदगी खत्म है, खत्म है, खत्म है, खत्म है, खत्म है, खत्म है। यीशु नाम से खुदावंदा, आप इस शर्मिंदगी को खत्म कर चुके हो, खत्म कर चुके हो, खत्म कर चुके हो, खत्म कर चुके हो। हर शरीर की बात, हर बुराई की बात मेरी जिंदगी से आउट है, आउट है, आउट है, आउट है, आउट है। जिनके अंदर गलत सोचें चलती हैं, व्यभिचार की सोचें, तरह तरह के मन में फालतू विचार चलते हैं, लड़कों के प्रति, लड़कियों के प्रति, चाहे आप अनमैरिड हो, चाहे आप शादीशुदा हो, लेकिन फिर भी आपके मन में लगातार ऐसे विचार चलते रहते हैं। दूसरों को गंदी नजर से आप देखते हो, आप नहीं चाहते लेकिन फिर भी आपके साथ ऐसा हो रहा है। जहाँ कुछ लोग व्यभिचार में पड़े हुए हैं, चाहे औरतें हैं, चाहे मर्द हो, लड़कियां हो, लड़के हो, कोई भी क्यों नहीं है। आज अपने आप को पिता के सामने रखो और कहो परमेश्वर को, यस पिता परमेश्वर, मैं तो तेरा मंदिर हूँ पिता परमेश्वर, मेरा मन तेरा मंदिर है खुदावंदा, और मेरे मन में जितने भी ये गंदे विचार हैं, गंदी सोचे, आज प्रभु तेरे कोड़े लग चुके हैं। प्रभु इन सोचों पर तेरे कोड़े लग चुके हैं। जो सोचे मेरे मन से, दिमाग से आउट हो चुकी हैं, 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 आउट हो चुकी हैं। जिनके अंदर ऐसी सोचें बनती हैं वो डांटो, क्योंकि ये शैतान की ओर से, ये नेगेटिविटी की ओर से, और शैतान आपको ऐसी सोचों में डालकर नष्ट करना चाहता है। लेकिन यहोवा की इच्छा है कि आप बचाए जाओ। बाइबल में लिखा, परमेश्वर कहते हैं, मैं तेरे सामने जीवन, शराफ और मौत को रख देता हूं, लेकिन मेरी चाहत है तू जीवन और शांति को ही चुन ले। तो अंगीकार करो, धन्यवाद करो, बोलो परमेश्वर मेरे लिए जीवन है पिता परमेश्वर, और पिता हर शरीर की बात मेरी जिंदगी से आउट हो चुकी है, आउट हो चुकी है, आउट हो चुकी है, आउट हो चुकी है। यस पिता परमेश्वर, जैसे खुदावंदा आपके वचन में लिखा कि यूसुफ ने पवित्रताई में चलकर आपको प्रसन्न किया। यूसुफ पाप से भागता था। यस खुदावंदा, मैं भी खुदावंदा गलत कामों से, शारीरिक कामों से, बुराई की बातों से, बुराई की सोचों से भागने वाला बन चुका हूँ, भागने वाली बन चुकी हूँ। और पूरी तरह से परमेश्वर, मैं भी खुदावंदा पवित्रताई में चलकर आपको प्रसन्न कर चुका हूं, आपको प्रसन्न कर चुकी हूं, आपको प्रसन्न कर चुका हूं, प्रसन्न कर चुकी हूं, क्योंकि आपके वचन में लिखा, प्रभु आपने कहा कि मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बन जाओ। तो परमेश्वर का वचन जो हमें पवित्र बनने की आज्ञा दे रहा है, तो सच में कलीसिया हम पवित्र बन सकते हैं। परमेश्वर ने हमें ऐसी सामर्थ दी है। अंगीकार करो, धन्यवाद करो और कहिए परमेश्वर को, यस पिता परमेश्वर, मैं पूरी तरह से पवित्र
पवित्रताई में चलने वाला बन चुका हूँ, बन चुकी हूँ, बन चुका हूँ, बन चुकी हूँ। धन्यवाद हो खुदावंदा, पवित्रताई मेरे जीवन का खास हिस्सा बन चुका है। पवित्रताई खुदावंदा मेरी जिंदगी का खास हिस्सा बन चुका है, खास हिस्सा बन चुकी है, खास हिस्सा बन चुका है, खास हिस्सा बन चुकी है। यस खुदा, मैं पवित्र हूँ, मैं पवित्र हूँ। मेरा परिवार का एक एक मेंबर पवित्रताई में बढ़ चुका है, बढ़ चुका है, बढ़ चुका है। यीशु के नाम से, यीशु के जिंदा नाम से, यीशु के जलाली नाम से। यस पिता परमेश्वर, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। यस खुदावंदा, पूरी तरह से खुदावंदा आपका पवित्र मन, पवित्र स्वभाव मेरे अंदर आ चुका, मेरे अंदर आ चुका, मेरे अंदर आ चुका, मेरे अंदर आ चुका, मेरे अंदर आ चुका। यस पिता परमेश्वर, जैसे खुदावंदा आपके दास पिता परमेश्वर आपकी राहों पर चलकर आपको प्रसन्न कर रहे खुदा, ऐसे पिता परमेश्वर मैं भी तेरे दास के जैसे खुदावंदा तेरी चाल चलने वाला बन चुका हूं, बन चुकी हूं, बन चुका हूं, बन चुकी हूं, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, हालेलुया। आज आप जितने भी लोग परमेश्वर की हजूरी में बैठे थे और जितने भी लोगों ने बिना संदेह किए, बिना शंका किए, डाउट किए, बड़े ईमान के साथ अपने मन की सारी बातों को, सारे विषयों को परमेश्वर के सामने रखा है, आज आप लोग निश्चय बड़े फलों को ले चुके हो। परमेश्वर की भारी पावर आपको ब्लेस कर चुकी है। और कलीसिया, जब हम प्रे पिलर कर रहे होते हैं तो खुदा के दास भी उस समय हमारे लिए प्रे पिलर में मौजूद होते हैं, वो आत्मा में हमारे साथ शामिल होते हैं कलीसिया, क्योंकि इस समय वो भी भवन में ही होते हैं, लेकिन वो अपने ऑफिस में बैठकर एक जबरदस्त स्ट्रॉन्ग प्रेयर में होते हैं। और जो प्रेयर वो कर रहे होते हैं वो हम सबके जीवन में कार्य कर रही होती है। जितने लोग विश्वास करते हैं लगातार कि हाँ, मेरे पीछे एक स्ट्रॉन्ग प्रेयर चल रही है, मेरी आत्मिक पिता मेरे लिए एक बड़ी मेहनत में है, बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रेयर में है, जितने लोगों के अंदर ऐसा बिलीव है, वो इस बात को सोच सोच कर लगातार आत्मिक उन्नति में बढ़ते ही जा रहे हैं। इसलिए लगातार अपने माइंड में इस बात को सेट कर लो कि खुदा के दास हम सबके लिए एक जबरदस्त प्रेयर में है। और उनकी प्रार्थनाएं किसके लिए? सिर्फ हम सबके लिए, मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए एक एक पर्सन के लिए। तो जितने भी लोग आप सुखपाल राणा मिनिस्ट्री का हिस्सा हो, आप लोगों के लिए परमेश्वर के दास की ओर से स्ट्रॉन्ग प्रेयर, जबरदस्त प्रेयर्स लगातार चलती रहती है। और जितने लोग उन प्रार्थनाओं पर बिलीव करते हैं, ईमान करते हैं कि मेरे लिए प्रेयर्स चल रही हैं, तो वो प्रार्थनाएं उनके जीवनों में खास रीति से कार्य करती हैं। सो परमेश्वर आज की प्रेयर्स का आपको बड़ा फल दे चुके हैं। और तैयार हो जाओ आप कल की बड़ी पावरफुल मीटिंग के लिए। कल थर्सडे मीटिंग है और कल परमेश्वर अपने दास को और भी ज्यादा अद्भुत रीति से यूज करने वाले हैं, इस्तेमाल करने वाले हैं। कल हॉली स्पिरिट उनके जरिए हमें ऐसी बातों को, ऐसे भेदों को, प्रकाशनों को सिखाने वाला है जिसको सीख कर हम और भी ज्यादा आत्मिक उन्नति में बढ़ जाएंगे और भी हमें अपनी जिंदगी को जीने का आनंद आएगा। जिन लोगों का अपना जीवन ऐसे एक बोझ सा लगता था, अब वो आनंद के साथ जीने पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसी सामर्थ को इस मिनिस्ट्री में अपने दास के वसीले प्रकट कर दिया। सो कल हम सुबह मिलेंगे, हमारी लाइव मीटिंग चलेगी, जो हमारा YouTube पर हमारा चैनल है, उस चैनल पर हम सुबह मिलेंगे। जितने भी ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं, हम सुबह 10 बजे परमेश्वर की पवित्र हजूरी में फिर से मिलेंगे। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस कर चुके, यीशु के नाम से, आमीन।